हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल सिंह। एंड दिस इज़ मी रंजन सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ बेसिक वर्ड ऑफ लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बेसिक वर्ड ऑफ लैंग्वेज नाम से ही पता चलता है कि किसी भी भाषा का सामान्य शब्द। तो अंग्रेजी एक भाषा है, जैसा कि आप जानते हैं, और इस लैंग्वेज में बहुत सारे बेसिक वर्ड है, उसे हम सीखने जा रहे हैं। आज एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब भी हमें बोलना हो कि वॉट एवर, तो हम कैसे बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी तुम्हें पसंद है वो करो। वॉट एवर यू लाइक टू डू इट। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, अब जब भी आपको बोलना हो फॉर एवर, तो कैसे हम बोलेंगे? मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर एवर। तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। लीव मी फॉर एवर। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसको ऑफ्टेन बोल देते हैं। नहीं, ऑफ्टेन नहीं बोलना है, ये है ऑफेन। अक्सर तुम इंग्लिश में बात करते हो। ऑफेन यू टॉक इन इंग्लिश। नेक्स्ट, परहैप्स मतलब हुआ शायद। शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। परहैप्स आई नो यू। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली। तुम धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाओगे। नेक्स्ट, सडनली का मतलब होता है अचानक। इसे ऑल ऑफ सडन भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, सडनली का एग्जाम्पल अगर आपको किसी को देना है तो आप कई तरीके से दे सकते हैं। मैं कहीं जा रहा था, अचानक मेरे पिताजी आ गए। तो आई वॉज गोइंग समवेयर, सडनली माई फादर केम। आई वॉज गोइंग समवेयर, ऑल ऑफ सडन माई फादर केम। नेक्स्ट, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ठीक है फ्रेंड्स, या अभी तक के सेंस में भी हम करते हैं। जैसे मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक मेरे जानकारी में है, या जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ऐसे बोलेंगे, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। एज लॉन्ग एज, जब तक। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा जब तक है जान। आई विल टीच यू इंग्लिश एज लॉन्ग एज आई अलाइव। एज सुन एज का मतलब हुआ जितना जल्दी संभव हो मेरा पैसा रिटर्न कर देना। एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न माई मनी। अब इसके अलावा बहुत सारे बेसिक वर्ड ऑफ लैंग्वेज है, जैसे कि साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। जैसे आई एम इन अ जॉब साइमल्टेनियसली परसुइंग बीटेक, यानी मैं एक जॉब में हूँ, साथ ही साथ बीटेक कर रहा हूँ। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या फिलहाल। रिसेंटली शी पास्ड 12th क्लास। नाउअडेज का मतलब होता है फ्रेंड्स आजकल तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। नाउअडेज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आजकल तुम बदल रहे हो। नाउअडेज यू आर चेंजिंग। अनलेस और अनटिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बेसिक वर्ड ऑफ लैंग्वेज का ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस या फिर अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। बहुत सारे लोग इसके साथ नॉट लगा देते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता है। कीप इन योर माइंड। मेरे आने तक इंतजार करना, तो क्या बोलेंगे? वेट अंटिल आई कम, यानी जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ मेरा इंतजार करना। और बात को जोड़ डालने के लिए अनटिल और अनलेस दोनों कभी कभी लगाया जाता है। तुम्हें उन लोगों से बात नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। यू डोंट हैव टू टॉक विद देम अनटिल एंड अनलेस आई परमिट यू। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, कि इंग्लिश तक चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश तक मेनी थैंक्स टू यू ऑल। ऑन द एब ऑफ का मतलब होता है कि अवसर पर। तो इसे बोलेंगे ऑन द एब ऑफ दीपावली आई विल कम टू मीट यू, यानी दीपावली के अवसर पर मैं आपसे मिलने आऊँगा। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुसार। इन माई ओपिनियन यानी मेरे विचारों में, यानी जैसा मैं सोचता हूँ, मुझे जो लगता है। तो आप बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइफ। आज के जीवन के लिए, आज के दुनिया के लिए अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है। इन ब्रॉड डे लाइट फ्रेंड्स, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब हुआ दिन दहाड़े। Somebody has stolen my bag in broad daylight. किसी ने दिन दहाड़े मेरा बैग चुरा लिया। डे आफ्टर टुमारो का मतलब हुआ आने वाला परसों मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू मीट यू डे आफ्टर टुमारो। डे बिफोर
डे बिफोर यस्टरडे इसका मतलब हुआ बीता हुआ परसों। परसों मैं पूर्ण रूप से व्यस्त था इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। आई वॉज कंप्लीटली बिजी डे बिफोर यस्टरडे दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पिक योर कॉल। Sometimes. समटाइम्स का मतलब हुआ कभी कभी। कभी कभी मैं तैरना पसंद करता हूँ। समटाइम्स आई लाइक टू स्विम। By hook or by crook. फ्रेंड्स, बाय हुक और बाय क्रूक इसे एनी हाउ भी बोला जाता है, एट एनी कॉस्ट भी बोला जाता है, या कम व्हाट में। इस सब का मतलब हुआ किसी भी कीमत पर, कैसे भी। फ्रेंड्स, जैसे बाय हुक और बाय क्रूक यानी कैसे भी करके तुम्हें इंग्लिश बोलना है। बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, एनी हाउ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, या कम व्हाट में यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। यानी तुम्हें कैसे भी इंग्लिश बोलना है या तुम्हें कैसे भी इंग्लिश में बात करना है। इस सब का मतलब यही हुआ। Despite. देखो, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इसे हम इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बट बहुत सारे लोग डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं, तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगाया जाता है, जबकि इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाया जाता है। कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही कुड नॉट गेट सक्सेस। Because of. देखो, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दोनों का मतलब होता है के कारण। मूसलाधार बारिश होने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। ड्यू टू रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। पढ़ाई के दौरान हमें मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, तो ड्यूरिंग स्टडी वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन। Similarly. सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार। जैसे आपको कभी बोलना हो कि इसी प्रकार से इस काम को करना है तुम्हें, तो बोलना है सिमिलरली यू हैव टू डू दिस वर्क। Later on. लेटर ऑन या लेटर इसका मतलब होता है बाद। जैसे आप कभी कभी किसी को फ़ोन करते हैं, जिस व्यक्ति को आप फ़ोन कर रहे हैं वो किसी अन्य कॉल पे व्यस्त है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। Right now. राइट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। इसे जस्ट नाउ भी बोला जाता है, यानी अभी अभी मुझे ये काम करना है। राइट नाउ आई हैव टू डू दिस वर्क, या जस्ट नाउ आई हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, By the way. बाय द वे का मतलब होता है वैसे। जैसे हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद अचानक याद आता है, अरे मैंने तो उनसे नाम भी नहीं पूछा, तो फिर याद आता है कि नाम पूछना चाहिए, तो बोलते हैं बाय द वे आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे बाय द वे व्हाट्स योर नेम। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा, जैसे के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स देयर आर सो मेनी बेसिक वर्ड्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप हाय या हेलो करके भेजना। मैं सारे नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। घबराना नहीं है, ये सेवा, ये सर्विस आपके लिए है। फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपसे मेरी एक निवेदन है, दिस इज़ माई डीप एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये वीडियो बहुत दूर तक पहुंचेगा। और जो लोग गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, किसी कारणवश ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं सीख पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट वो सीख पाएंगे। तो आप उनके लिए या सबके लिए शेयर जरूर कर देना ये वीडियो, ताकि सारे लोग पढ़ सकें। फ्रेंड्स, एक और भी बात मैं कहना आपको चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अ बिग डील। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है फ्लुएंटली। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। आई वॉज ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट and I was unable to speak frequently and fluently, but today this is my result that I can communicate with anybody and everybody। और मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी इंग्लिश सीखें, क्योंकि सीखने का कोई भी उम्र नहीं होता। सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है पैशन, जोश, जुनून। अगर एक बार एक्साइटमेंट आ गया आपके अंदर तो nobody can stop you, that's my personal guarantee। and friends, एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ करने का जज्बा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।